अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। चल दिए आज हम कई दिन बाद इस कंपनी से। ये स्टेलांटिस होर्डेन है और यहाँ से 14 किलोमीटर मुझे एडब्लू फिल कराना, पेट्रोल पंप पे रुकना एक। उसके बाद मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स छोड़ने एक जगह, फिर चलना मुझे बेल्जियम। बेल्जियम जहाँ से मैंने लोड की थी गाड़ी, मुझे उस तरफ ही चलना है और यहीं का लोड है मेरा वापसी का। आज मुझे लोड करनी है, खाली इधर करनी है मुझे कल, लेकिन मैं श्योर हूँ कल गाड़ी खाली नहीं होगी इधर, और अगर कल नहीं हुई तो फिर वीकेंड। अभी मैं हाईवे पे चढ़ने वाला हूँ। ये छोटा सा रास्ता उधर ही जा रहा है। कई दिन बाद ऐसा लग रहा है, कई दिन क्या 5 दिन हो गए जी पूरे। पहली में मैंने गाड़ी लोड की थी फ्राइडे को, बस 2 दिन का उधर वीकेंड हो गया, 3 दिन इन्होंने ख़त्म कर दिए, वही 5 दिन, पूरा हफ्ता ही हो गया। बस चलते हैं। अब हमने लगा दिया अपना क्रूज। ये गाड़ी गई 85। अब इधर ही सेट करके रखेंगे। ये जा रहा है सीधा हाईवे बेल्जियम। सीधा सा रास्ता, मुझे थोड़ा बहुत ही इधर आधर चलना है। ये शीशा खुल रहा है, मैं सोच रहा आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वैसे ज़्यादा दिन बैठना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि बोर हो जाता हूँ। रास्ते में चलते हैं तो बहुत सी चीज़ देखने के लिए मिलती है। कभी गाड़ी खाली करा रहे हैं, कभी लोड करा रहे हैं। अभी हम अपना टाइम भी देखते हैं, अभी 4.5 घंटे चल गई है। कभी ब्रेक लेना है, चलो भाई लगाओ, ओवरटेक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा लोकल का है ना। ये गाड़ी है फ्रांस की। अभी मिलते हैं हम पेट्रोल स्टेशन पर। पेट्रोल तो उधर है नहीं, डीजल स्टेशन है। पेट्रोल पंप ही रहता है ना जवान पर, अपने इधर पेट्रोल पंप बोलते हैं हम। आजा भाई। आज तुम्हें पूरा व्लॉग दिखाता हूँ मैं। लोडिंग यहाँ से मैंने तुम्हें दिखा दिया, स्टार्टिंग एंड भी मेरा इधर ही होना है, लेकिन दिखाता हूँ मैं लोड क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। हालांकि पता है तुम्हें, इतने अनजान नहीं हो। बाद में कभी कमेंट में मुझे गाली दो कि सब पता है। सब पता है तुम्हें, बस मैं थोड़ा रास्ता दिखाऊंगा तुम्हें। आज मैंने कैप नहीं लगा रखा है। कई बंदों के मैसेज आ गए थे, यार कैप मत लगा करो, इतना मत लगा करो, बाल खत्म हो जाएंगे। वह बाल तो वैसे ही खत्म है, इसी वजह से लगा रहा हूँ। वजह ये नहीं है बाल वाली, असल में आदत है मुझे बहुत टाइम से, 2019 से। तो मिलते हैं आगे स्टेशन पर। एडब्लू तो नहीं मिला पंप पर, पंप इंगेज बता रहा था, यानी पंप तो चालू है लेकिन 0 था वो एडब्लू लेवल उधर पेट्रोल पंप के अंदर। तो इसलिए मैंने वो बिना एडब्लू फिल किए ही कंप्लीट कर दिया टास्क। और अब मैं चलता हूँ लोडिंग की तरफ। मैनेजर को मैंने बता दिया है। तो अभी मुझे डॉक्यूमेंट छोड़ने हैं। यहाँ से 64 किलोमीटर बेल्जियम में एक जगह है। जब मैं स्पेन जाता था तो उधर ही छोड़ता था डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास काफ़ी हो रहे हैं, जिन्हें हम बिल्टी वगैरह बोल देते हैं। उधर छोड़ूंगा, फिर वहाँ से चलूँगा 70-75 किलोमीटर बचेगी वहाँ से कंपनी। लोड करके फिर वापसी में देखता हूँ एडब्लू का। अभी हमें जाना था उस हाईवे से, लेकिन रूट कर रखा है इन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से डाइवर्ट। 7.5 टन से ऊपर जा नहीं सकते सीधे, तो हमें थोड़ा 1 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ेगा। इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद राइट लेना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा हमें। आने वालों के लिए भी यही है, ये आ रहे हैं इधर से और ये इस फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट लेंगे। हमें आगे से लेफ़्ट लेना है जहाँ से वो गाड़ी आ रही है। तो बहुत दिन होगा इस काम को चलता हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मौसम देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है।
16 किलोमीटर रह गया है जहाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स छोड़ने हैं। उसके बाद फिर मैं चलता हूँ कंपनी की तरफ। 2 से 3 का मेरा टाइम है, लेकिन जाते ही हो जाएगी। वो कंपनी ऐसी है, पता है मुझे उसके बारे में। ज़्यादा भीड़ नहीं रहती उधर। हाईवे से नीचे उतर चुके हैं हम फिलहाल, और 1.2 किलोमीटर रह रही है हमारी लोकेशन जहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स छोड़ने हैं। ये एक लोकल रोड है, यहाँ एक पेट्रोल पंप है और कंपनी भी है। खैर, एक कंपनी में बॉक्स बने हुए हैं अलग अलग कंपनियों के, जो CMR होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे ट्रांसिट्रा हो गई, ट्रांसट्रा, होप ट्रांस हो गई, और भी कई कंपनी के बॉक्स लगे हुए थे। डॉक्यूमेंट्स मैं अपने उठाऊंगा, सीधे कंपनी के बॉक्स में डाल दूंगा। होता यह वीकेंड पर आती हैं हमारी गाड़ियाँ, वैन ड्राइवर जो एक्सचेंज होते हैं, तो वो सीधा ड्राइवरों से ना लेके इधर से ही ले लेंगी। जो भी ड्राइवर इधर से गुजरता है तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स इधर ही डलवा देती है। अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है सब, कुछ लोडिंग अनलोडिंग के लिए खड़ी हुई हैं और कुछ खड़ी हुई हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए या रेस्ट करने के लिए। रास्ता ऐसा ही है ये। VOS लॉजिस्टिक, ये बेल्जियम की कंपनी है एक। इसका काम है यहाँ से बहुत। कई बार आ चुका हूँ मैं यहाँ इस तरफ, और मैं खड़ी करूँगा इधर पेट्रोल पंप के बराबर में ही खड़ी करता हूँ गाड़ी को, क्योंकि मुझे यहीं से घुमानी है या मैं सीधा आगे से निकलूँगा। इधर तो मुश्किल है, मुझे लग रहा है मुश्किल है। इधर गेट है यार, गेट पे मुझे गाड़ी खड़ी करनी है या नहीं। चलो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसलिए मैं इधर ही खड़ी कर दूंगा गाड़ी। इधर वर्कशॉप वगैरह सब कुछ है, इधर ही खड़ी करता हूँ गाड़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट्स रखे हुए मेरे इधर। डेट कितनी है आज? 3/7/4/4। वोल प्रनास में हमने CMR छोड़ी है, और डेट हो गई आज 4/9/2025। अ 15 CMR ऑलरेडी मेरे पास हो चुकी है 16, तो 16 की 16 में डालता हूँ। तेरी पानी गया। यहाँ थोड़ी गलती खड़ी कर दी है मैंने गाड़ी, बस 1 मिनट लगेगी मुझे। ये अंदर बने हुए हैं जगह जगह, और ये है हमारी कंपनी का ट्रांसिमेक्सा। इसको ओपन करूँगा, इसमें डालना है मुझे, ठीक, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स डाल दिए मैंने। उठाता हूँ गाड़ी और सीधा चलता हूँ दूसरी लोकेशन की तरफ। यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर होगी अब कंपनी, जहाँ से मुझे लोड करनी है। वहाँ से गाड़ी लोड करूँगा, लोड करने के बाद मुझे नहाना है, और नहाने के बाद फिर मैं वापसी आऊँगा, क्योंकि कल अनलोडिंग है मेरी, सुबह में होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चलता हूँ अब सीधा कंपनी की तरफ। गाड़ी अंदर से ही घुमाता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर पूरी घुमाऊँगा मैं, इधर पीछे कोना लग जाएगा गाड़ी का। इस कंपनी क्या है, ये वेयर हाउस बना हुआ एक छोटा सा किसी कंपनी का, और वर्कशॉप है इधर लिथुआनिया की जो कंपनी है
ज़्यादातर इधर से काम करवाती है। ये वर्कशॉप है और धुलाई सेंटर है। यहाँ से घुमाते हैं गाड़ी। गाड़ी घूम चुकी है हमारी। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप। 75 किलोमीटर कंपनी रह गई मेरी, यानी 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं, और टाइम से पहले ही। तुम वेट करो भाई थोड़ा। ये पेट्रोल पंप पे सुविधा सारी है, शावर भी है और टॉयलेट वगैरह सब कुछ, और वॉशिंग मशीन भी है कपड़े धोने के लिए। एक बार मैंने रात इधर ही गुजारी थी। चलो भाई, चलना भी है उधर। असल में उधर शावर फ्री है जहाँ से मैं लोड करूँगा गाड़ी, और बेहतरीन शावर है, तो मुझे इसलिए उधर जाना पड़ेगा। चलते हैं वापसी, यही रास्ता पकड़ते हैं अपना, हाईवे नंबर 7 लगजा क्रूज सेट 50। सामने से आ रही है वोल्वो। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। खतरनाक क्या, असल में कोई आता भी नहीं है ऐसे। जो स्पेंटर होता है उसी की जिम्मेदारी होती है, वही अपना देखभाल का एंटर होता है इस पे। और ये भाई साहब कर रहे हैं इधर साइकिलिंग। गाड़ी खाली है, कूद बहुत रही है मेरी गाड़ी, रास्ता ही ख़राब है ना। ये है गायों का फार्म, ठीक है। गाय देखो कितनी ज़बरदस्त तकड़ी तकड़ी हैं। कुछ गायें उधर अंदर है। ये छोटे छोटे फार्म बना रखे हैं, फार्म हाउस, और उस तरफ भी गाय का फार्म है मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं तुम्हें पेड़ों की वजह से। सामने एक राउंड अबाउट है जिससे मैं आता, उसी से मुझे लेफ़्ट लेना, थर्ड एग्ज़िट, थर्ड एग्ज़िट लेना मुझे, और सीधा हाईवे पे चढ़ जाऊंगा मैं। फिर चलते हैं कंपनी की तरफ, वहाँ दिखाऊंगा तुम्हें। वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। एक छोटा सा रास्ता है, वो गाँव में को निकला हुआ है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। हाईवे से नीचे उतर चुके हैं और अब चलते हैं कंपनी की तरफ। यहीं पास में है कंपनी। लोकेशन थोड़ी गलत डाली थी मैनेजर ने। इस कंपनी के बारे में मुझे पता था, तो मैं फिर आगे से आया, क्योंकि लोकेशन बता रही थी 3.5 टन में जाना है, लेकिन हम जा नहीं सकते थे उधर, साइन बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ था। ये कंपनी है सब इधर, आईडीएस हो गई और पॉल हो गई। एक कोरियन कंपनी है इधर इस तरफ पीछे, ये यूरोपा है, और एक कंपनी ये है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां सब यहाँ पे, ट्रकिंग का ही काम है इनका सब। और आगे जो मैं फ्लाईओवर दिखाऊंगा ना तुम्हें, वो फ्लाईओवर है कमाल का, क्योंकि बेल्जियम में ज़्यादातर ऐसे फ्लाईओवर हैं जो मोटर लगी हुई है, बड़ी बड़ी मशीन, उनसे ऊपर उठा देते हैं उसे, क्योंकि एक छोटी सी लेक है ये। और यहाँ जो पानी का जहाज आता है ना बड़ा वाला, तो इस पुल को ये ऊपर उठा देते हैं, गाड़ियाँ रोक कर दोनों तरफ की। ये फोल्डेबल पुल है जो फ्लाईओवर है, बिल्कुल ऊपर खड़ा कर देंगे इसको। इस तरफ भी एक गांव है और इस तरफ भी, बहुत खूबसूरत गांव है। अभी तो बिल्कुल बैन है इधर का सिग्नल, जो शिप के लिए सिग्नल लगा हुआ है। जब आएगी इन्हें पता चल जाएगा पहले ही। ये चर्च बहुत खूबसूरत चर्च है, बिल्कुल मेन रोड पर है, और फ्रंट, गांव के बिल्कुल फ्रंट पे है। अभी सिग्नल हमारा खुला हुआ है, कभी कभी बंद होता है जब पानी का जहाज आता है। ये विलेज है बहुत खूबसूरत, और हमें जाना है इस पुल से। पेड़ पौधे सब लगाए हुए हैं। अभी तो देखो ये गई है ना, ये तो छोटी शिप है, तो ये तो निकल जाएगी इसके नीचे को, लेकिन जो बड़ी आएगी उसके लिए ये ऊपर उठा देंगे इसको। रास्ता दिखा रहा था मुझे पहले वाला, ये
लेकिन ये है बंद। नया आदमी ऐसे फंस जाता, लोकेशन को फॉलो करता। हम भी फंसे थे शुरू में। ये भी एक गांव में बहुत खूबसूरत, इधर 1.4 कंपनी रह गई है मेरी। ये पानी का जहाज़ दिख रहा है ना तुम्हें, छोटा है ये, छोटा नहीं, लंबा तो काफ़ी है लेकिन हाइट नहीं है इसकी इतनी। और आगे भी इस पे ऐसे ही पुल बने हुए हैं। पेड़, ये पीपल के पेड़ इस तरफ खड़े हुए बहुत, इस साइड में सारे पीपल के पेड़ हैं। ये साइकिल का रास्ता है। और मुझे यहीं से लेना, आगे से लेनी है। शायद ये गेट तो नहीं होगा, नहीं है, आगे वाला है। बहुत अच्छा नज़ारा है इधर का। उस तरफ गांव, इस तरफ गांव, बीच में ये लेक। देखो इसमें ये वो पानी का जहाज ये ले जा रहा है इधर। ये असल में सीमेंट का, रोड़ी, बजरी और सीमेंट की ईंट जो रहती हैं उसका ज़्यादा काम करते हैं। अभी मैं इसके पास में हूँ, ये ले जा रहा है शायद सीमेंट वगैरह कुछ। कार भी इसमें ऊपर है, ऊपर रखी हुई है इन्होंने। लंबाई काफ़ी है इसकी। ये रही, मेरा आगे भी ध्यान है ना, तो ये रही। लंबाई आ भी नहीं रही, पास से इतना जूम करके, तो मैं इसको वैसे लेता हूँ। इतना बड़ा जहाज है पानी का। आगे भी पुल ऐसे ही है। ये कंपनी का जो साइन बोर्ड लगा हुआ ना, इसमें जाना मुझे। सबसे पहले हमें साइकिल वाले देखने हैं, कोई है तो नहीं इधर। डेस्टिनेशन हमारी इधर ख़त्म हो चुकी है और इधर ही कंपनी है। ये एटेक्स कंपनी है एक, और एक दूसरी कंपनी ये है। जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ ना, वही कंपनी की ब्रांच है ये वाली। लेकिन इस तरफ से हमें लोड करनी पड़ेगी गाड़ी। काम इधर ही है, ऑफिस भी इधर ही है और वेयर हाउस भी इधर ही है। बहुत बड़ी कंपनी है। अभी मैं इसके चारों तरफ घूमूंगा कंपनी के। लोड करूंगा मैं, उस तरफ है 5 रैंप, 5 में से कोई से में भी कराएगी। फिर मुझे वापसी आना है इस तरफ ही, यहीं से गाड़ी घुमा के फिर उधर खड़ी करनी है मुझे ऑफिस में। साफ सफाई इधर हर कंपनी में मिलेगी। इतने बंदे नहीं मिलेंगे क्योंकि सारा काम मशीनों से होता है, तो ऐसी कोई है नहीं। इधर भी बंदे, इधर भी बंदे। अंदर वेयर हाउस में है, कुछ ऑफिसों में है, तो बाहर कोई नज़र नहीं आता। इसलिए मीटिंग पॉइंट और जो अपना कुछ डाइनिंग एरिया हो गए, वो सब अलग अलग बना रखे हैं लोगों ने। यहाँ कंपनी में होते ही इधर। गाड़ी में इस तरफ करूँगा खड़ी, यहाँ पार्किंग में 2-4 गाड़ी होगी। इधर एक पार्किंग दे रखी है, आगे भी है लेकिन लोडिंग के बाद खड़ी करते हैं उधर। अभी भी खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल इधर ही खड़ी करूँगा। और मुझे लेना पड़ेगा अपना ADR, क्योंकि मेरे पास इस टाइम लोड है ADR का, ये वाला। गाड़ी हो चुकी है हमारी पार्क और चलते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या, ये चाहिए बस ADR, जो सऊदी में होता है ना, जैसे बॉटम डेंजर गुड्स, केमिकल या बैटरी या कुछ ऐसा हम सामान ले जा रहे हैं, तो ये कार्ड चाहिए होता है। ये बनवाया मैंने कजाकिस्तान से। उधर सामने है रिसेप्शन। रिसेप्शन पे मैं सब कुछ दूंगा जाके, और फिर वो बताएंगे कि भी कौन से रैंप से लोडिंग करनी है। यहाँ से जाऊँगा सीधा मैं, सामने पार्किंग है। अभी शायद लंच चल रहा है मुझे लग रहा है।
इधर नहाने का है जुगाड़, शावर की चाबी अंदर से लेनी पड़ेगी। अभी पता नहीं अंदर है या नहीं है, तो सही शायद। ये है जी फ्लाईओवर, वो इन्होंने उठा दिया ऊपर पूरा। ये फोर्डेबल पुल है, इसके ऊपर से आता मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक शिप आ रही है, पानी का जहाज। ये निकलेगा तब मैं यहाँ से जाऊँगा, यानी सारी गाड़ी है ये। अभी इन्होंने उठा दिया है जी। पानी का जहाज निकलने के बाद ये हो जाएगा नीचे। अभी सिग्नल भी बंद है, उसके लिए खुला हुआ है, क्योंकि इधर वो भी पुल ऐसा ही है सामने, उसे भी उठा देते हैं। कोई बड़ी आती है ना वो, तो ये निकलेगी नहीं मेरे हिसाब से अगर ये नीचे रखेंगे। पानी कितना हो रहा, किस तरफ नहीं निकलेगा। सारे रास्ते बंद कर दिए, पैदल के भी और साइकिलिंग के भी। पूरा पुल ये लोहे का ऐसे ही उठा दिया। जब ये निकल जाएगा उसके बाद नीचे रख देंगे इसे। ट्रेला हमारा तैयार हो चुका है, ट्रेला का कबाड़ है बिल्कुल। अभी एक चीज़ रह गई, पैलेट इधर आएंगे सिंगल सिंगल, तो फिर रबर मैट को करता हूँ मैं सेंटर में। ये है एंटी स्लिप रबर, इससे पैलेट कितना भी हो जाए इधर आधर स्लिप नहीं होगा, फिसलेगा नहीं बिल्कुल भी, इसमें इतनी पावर होती है। तो इन्हें मैं करता हूँ थोड़ा सेंटर में, क्योंकि पिछली बार रख दिया मैंने गलत। अगर गाड़ी फुल लोड हुई पूरा वज़न, तो मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये है बार वाला ट्रेलर। तो यहाँ तक तो आ चुका है, इधर बस ऐसे ही। और पीछे ये दो सपोर्ट बार है ना, ये लगा दूंगा मैं, ये दोनों। इसे रैंप पे चल के उतारता हूँ सामान को। चलो ये भी लगाएगा गाड़ी। गेट नंबर 3। ये अपनी कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी बेल्ट लगा रहा है। मैं सोच रहा हूँ लगाऊं या नहीं लगाऊं, देख लूँगा चलो, क्योंकि मेरे पास ट्रेला थोड़ा अलग है ना। पहले भी मेरी गाड़ी गेट नंबर 3 से लोड हुई थी, रैंप नंबर 3। इधर 4-5 रैंप है, इसी यहीं से ज़्यादातर लोड होती है। गेट नंबर 3, 1 2 3 ये है, पहले ही ओपन कर रखा है इन लोगों ने। 4 क्लिप्ट वाला खड़ा हुआ है इधर ही, बिल्कुल तैयार। 10 मिनट में गाड़ी लोड करके हाथ में दे देंगे, भाई जाओ। गाड़ी किधर लेगा हमें? बिल्कुल फिक्स है रैंप, बिल्कुल फिक्स।
गई हो जाए सीधी। गाड़ी लग गई बिल्कुल फिक्स और फिट। अब मैं चलता हूँ, सामान उतारता हूँ, और सामान उतारने के बाद मुझे गाड़ी में वेट करना पड़ेगा। मैं इसको डॉक्यूमेंट्स देकर आता हूँ और लोड करवाते, फिर चलते हैं यहाँ से। गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है। हेलो, हाउ आर यू? और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ये हैं, वेयर हाउस से मिल चुके हैं जो मैंने दिए थे उसे। रबर निकल चुकी है यार हमारी, इसकी है तो कबाड़ी, खैर ये। और मुझे लग रहा है ये चली जाएगी। बेल्ट क्या लगाऊं यार, अब बिल्कुल सेम वही लोड है। ये है बैटरी, देख रहे हो, लिथियम आयन बैटरीज। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइना में बनता है, लैंग्वेज भी देख सकते हो, और मेरे डिलीवरी नोट पे भी लिखा हुआ है। फट्टे मैंने लगा दिए, मुझे क्या काम करना है। कस्टम केबल इधर से लगानी है, इस तरफ तो लगी हुई है मैंने ये फोल्ड नहीं की थी, ये वाली दूसरी तरफ मैंने फोल्ड कर दी थी क्योंकि पर्दा खोलना पड़ा था। उसके बाद फिर ये हरी वाली जो है, ग्रीन वाली, ये मुझे सील लगानी है इसमें। तो पहले मैं लाता हूँ पेपर अंदर से, पेपर लाने के बाद फिर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ अपने टास्क को कस्टम वस्टम लगाकर। फ़िलहाल और मैनेजर ने बोला मेरे कि 4:45 पे उधर पहुंचना कल। हालांकि पहुंचता मैं अभी जाऊंगा, 150 किलोमीटर ये बस। तो सोच ये रहा हूँ मैं, कस्टम हो जाएगा आज या नहीं। अगर कस्टम होगा फिर मैं उधर ही कंपनी में जाके खड़ा हो जाऊंगा सीधा। चलो जी, आज हमने तुम्हें दिखाया फ्रांस से बेल्जियम का सफ़र, क्योंकि वापसी में तुम्हें पता ही यही होना, उधर जाके या तो कल खाली हो जाएगी, नहीं तो फिर मंडे में खाली होगी। मंडे में भी आपको पता ही है, मंडे से कितने दिन में खड़ा हो गया था, 3 दिन लग गए थे मुझे। तो ये इस तरफ खाली पड़ा हुआ, बराबर में पानी है इस जाल के और इन पेड़ों के बीच में। इधर वो है पानी की बत्तख है, जल मुर्गी है, वो तैर रही है इधर। बाकी मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगा, वही सेम लोड है तो छोड़ता हूँ ऐसे ही। मिलते हैं कल आपसे किसी नई वीडियो के साथ। एक नई वीडियो कल बनाता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।